बाबा साहेब ने दलितों के सम्मान के लिए ऐसे संविधान का निर्माण किया जहां आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूती दे सके, लेकिन तब भी दलितों की स्थिति बहुत दयनीय है। वहीं पड़ोसी देश में दलितों के सम्मान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि करीब 33% दलित वोटर्स होते हुए भी उनकी स्थिति में कोई सुधार लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भारत के ही पड़ोसी देश नेपाल से है, जहां दलितों के अधिकारों के लिए जो भी ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं उसके लिए भारत में भी बहस जारी है। दलितों से माफी मांगने की घोषणा करके पहले ही भारत सरकार की किरकिरी करने वाले नेपाल के पीएम बालेन शाह ने अब नेपाल के लुम्बिनी में दलित समुदाय की आजीविका और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक बिल पास कर दिया है, जिससे एक दलित समुदाय में खुशी का माहौल है। दलितों को सम्मान अधिकार मिले और भेदभाव करने वालों को सख्त सजा। नेपाल की सरकार ने पूरी तरह से इस कानून को सख्ती से पास करने के लिए कमर कस ली है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत में SC/ST एक्ट बना हुआ है। दलितों के साथ भेदभाव करना गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डाला गया है, लेकिन क्या इससे दलितों की स्थिति में सुधार हुआ? नहीं, यहाँ तक कि उनकी स्थिति तो आए दिन और बद से बदतर होती जा रही है। तो क्या अब जरूरी नहीं कि सरकार को इस मुद्दे पर नेपाल की ही तरह मंथन करना चाहिए? ये आखिर कमी कहाँ रह गई है? क्यों नहीं रोक पा रहे हैं दलितों के खिलाफ अपराध? जब तक दलितों को उनकी ही समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, तब तक ना तो उत्पीड़न रुकेगा, ना ही अपराध। आपकी इस पर क्या राय है? सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला झारखंड के हजारीबाग से है, जहां एक दलित महिला को पहले सादी वर्दी में पहुंचकर सरकारी नोटिस का डर दिखाकर गाली गलौज की गई, लेकिन जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसे और उसके 2 साल के मासूम बच्चे को थाने में बंद करके 38 घंटों तक प्रताड़ित किया गया। ये घटना हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने पुलिस की इस बर्बरता की कहानी को सांसद मनीष जायसवाल के सामने सुनाया है। पीड़िता के साथ कई ग्रामीण भी थे। पीड़िता ने बताया कि केवल नोटिस देने आए पुलिस कर्मियों ने अपनी वर्दी का रसूख दिखाने के लिए दलित महिला के साथ अमानवीय व्यवहार किया, जबकि अभी हाल ही में नए SP अमन कुमार की नियुक्ति हुई है। ऐसे में अब उनके द्वारा संचालित पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। सांसद मनीष जायसवाल ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि आरोपी पुलिस वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद DIG अंजनी झा से मुलाकात करके मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हैरानी की बात तो यह है कि दलित महिला को 38 घंटे तक थाने में रखा जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, वो भी एक नोटिस का विरोध करने पर। आखिर कहाँ है कानून और किस काम के हैं कानून के रखवाले? दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां दलित पिछड़ा समाज अब हाथों में झाड़ू और गले में मटका लेकर विरोध करने में लगा हुआ है, और इस विरोध का कारण है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला। यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाला में OBC SC के 18,000 सीटों का घोटाला करने की खबर सामने आने के बाद से ही दलितों और पिछड़े समाज के लोगों में काफी रोष है। लोगों ने दलितों की सदियों पुरानी स्थिति को कॉपी करते हुए विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो भी काफी वायरल है, जिसमें पीड़ित अभ्यर्थी अपने गले में मटका टांगकर और हाथ में झाड़ू लेकर अपनी व्यथा कहते हुए कह रहे हैं कि यही उनका भविष्य है, वो आगे यही करेंगे। यहाँ तक कि CM योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि योगी सरकार में यही दलितों पिछड़ों का भविष्य है। आपको बता दें कि 2024 में शिक्षक भर्ती घोटाले का भंडाफोड़ होने के बाद से इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त 2024 में इस भर्ती की पुरानी मेरिट लिस्ट को रद्द कर नई लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक OBC SC के लिए कोई फैसला ना होने पर उनका गुस्सा फूट पड़ा है। अब देखना ही होगा कि क्या सरकार वाकई में दलितों को इस स्थिति में देखना चाहती है या फिर उनके लिए कोई न्याय करेगा। वैसे 2 साल तो गुजर गए, अब और कितना इंतजार करना होगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला गुजरात के अमरेली से है, जहां मुफ्त का खाना बर्बाद करने पर जातिवादी दबंगों ने दलित युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उस युवक की मौत हो गई। ये घटना 17 अप्रैल की है, जब दलित युवक महेश प्रेमजी राठौड़ अपने बुजुर्ग चाचा की देखभाल करने के लिए शांताबा जनरल अस्पताल गया हुआ था, जहां अस्पताल के पीछे एक संस्था द्वारा चलाई जा रही एक चैरिटी किचन में खाना खाने गया, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगी, जिससे उसे खाना पूरा नहीं खाया गया। मगर संस्था के प्रमुख भरत आचार्य ने महेश पर दबाव बनाया कि वो
पूरा खाना खाए, नहीं तो 50 रुपए जुर्माना दे। महेश ने 500 रुपए आगे बढ़ा दिए तो आचार्य ने महेश के जाति और गांव के बारे में पूछा, लेकिन जब महेश ने बताया कि वो दलित समाज से है तो आचार्य भड़क गए और उनके लोगों ने महेश पर पाइप से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। इलाज के बाद वो 20 अप्रैल को डिस्चार्ज होने वाला था, लेकिन सिर में लगी चोट के कारण उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। इसी दौरान वो गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इस घटना में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं मुकेश के परिवार वालों ने शव लेने से इनकार करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद आरोपियों पर हत्या की धारा भी जोड़ी जाएगी। हैरानी की बात तो यह है, जो संस्था सबके लिए है वहां एक दलित जाति का व्यक्ति खाने गया तो उसके साथ आखिर ये बर्बरता क्यों हुई। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां आखिरकार 18 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वैसे भारत की कानून व्यवस्था कितनी लचर और सुस्त है, ये उसका भी अच्छा नमूना है। आपको बता दें कि ये मामला साल 2008 का है, जब करकल्ली नाम के एक दलित पीड़ित ने तहरीर दी थी कि प्रधानी के चुनाव में खड़ा होने के कारण गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ जातिगत दुश्मनी रख ली है। 29 अप्रैल 2008 को गांव के ही कुछ लोगों ने पीड़ित पर लाठी, डंडे और तमंचे से हमला कर दिया था ताकि वो गांव से भाग जाए। साथ ही कई दलित परिवारों के घरों में आग भी लगा दी गई। जातिवादी आतंकियों के डर से गांव के कई दलित परिवारों ने गांव ही छोड़ दिया। वहीं ये मामला तब से कोर्ट में लंबित था, लेकिन आखिरकार 18 साल बाद विशेष न्यायालय SC/ST एक्ट शिव कुमार ने मलपुरा निवासी भोला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और एक की मौत हो गई। साथ ही बाकी के आरोपियों को बरी कर दिया गया है। शायद इसे ही कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।